सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। बंदी छोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सदगुरु की श्री चरणों पर दंडवत प्रणाम। आज जो हम बताने वाले हैं सदगुरु रामपाल महाराज जी जगत गुरु क्यों है। क्योंकि ये सदगुरु रामपाल महाराज जी जो जगत गुरु है इसका पीछे क्या कारण है। सदगुरु रामपाल महाराज जी ऐसा एक गुरु है जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, शास्त्र अनुकूल विधि देते हैं। सदगुरु रामपाल महाराज जी ऐसा एक गुरु है जो परमात्मा का भक्ति बताते हैं, जो सत भक्ति बताते हैं, जो मोक्ष मार्ग बताते हैं, जो मोक्ष विधि का मंत्र देते हैं, जो मोक्ष के लिए हम लोगों को भक्ति देते हैं। ऐसा गुरु इस जगत में बहुत कम है। आज अगर देखोगे तो ऐसा मंत्र देने वाला गुरु आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सदगुरु रामपाल महाराज जी एक ऐसा संत है जो मोक्ष मंत्र दे सकता है। और इस जगत में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो मोक्ष मंत्र दे सकता है। इसीलिए मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी को पहचानो, जगत जनो। आप लोगों से मेरा यही विनती है, आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जगत गुरु रामपाल महाराज जी के पहचानो, क्योंकि उन्होंने इस जगत की जो जीव है, जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, जीवात्मा का उद्धार के लिए आए हैं। वो तारणहार है, वो बंदी छोर है। आज जो हम लोग काल लोक में फंसे हुए हैं, इस काल लोक से हम लोगों को मुक्ति देने के लिए आए हैं। इसीलिए सभी जगत जनों से मेरा रिक्वेस्ट है, भाई सदगुरु को पहचान लो और सदगुरु की शरण लो। सदगुरु मिले तो अनेक फल, तीत तो भ्रमे तो चार फल नहीं, तीत तो भ्रमे तो एक फल, और साधु संतों की सेवा करे तो चार फल। ये जो कबीर परमेश्वर जी ने बताया था ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी जो बता के गया ये बिल्कुल ही 100% सत्य है। कबीर परमेश्वर जी ऐसा एक संत था, ऐसा एक सदगुरु था जो जगत के जो भ्रष्टाचार, जो दुराचार, जगत में जो भक्ति के नाम पर जो ग्लानि हो रहा था, इसके पीछे उन्होंने जिंदगी भर लड़ाई की थी। जिंदगी भर उन्होंने हमारे शास्त्रों को विरुद्ध जो साधना देने वाला था उनके साथ उनकी लड़ाई होते रहता था, क्योंकि परमेश्वर जी ने कभी चाहता ही नहीं था जब उसके जो बच्चे हैं वो गलत रास्ता में जाए और गलत भक्ति करे। आज आज भी वही बात को दोहराते हुए सदगुरु रामपाल महाराज जी सत्य को उजागर की। सत्य को जब उजागर किया तब किसी किसी पंडितों को हजम नहीं हुई, तब उनका पीछे ये पंडित लोग पड़ गया था। बाद में एक जाल बिछाकर उनको जेल में भिजवा दिया गया। लेकिन सदगुरु रामपाल महाराज जी की जो शिक्षा है, सदगुरु रामपाल महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, इसको दाबाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सत्य मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है, ये सदभक्ति है, ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है, शास्त्र अनुकूल विधि है। जिसका चाहत है परमात्मा पाने के लिए वो जरूर सदगुरु की शरण ले ही लेगा, और सदगुरु की शरण लेके
सत भक्ति करके वो मोक्ष धाम पहुंच जाएगा। और बाकी लोग जो लोग आज सदगुरु को पहचान नहीं पा रहा है, वो लोग यही कालजाल में फंसा रहेगा। भाई आज जो आप सुख भोग रहे हो वो तो आपके पूर्व जन्म का फल है, पूर्व जन्म का पुण्य कर्म का फल आप भोग रहे हो। जब ये पुण्य खत्म हो जाएगा तब आपका दुर्भोग ही दुर्भोग होगा, कष्ट ही कष्ट होगा। इसीलिए मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी कहते हैं, जो परमात्मा की शरण लेते हैं उसको ना कभी दुख होते हैं ना कभी कष्ट होते हैं, उसको तो सुख ही सुख मिलता है। ये जो काल जो है, ये काल हम लोगों को क्या दे सकता है? हम जो कर्म करें उसी के अनुसार वो फल देते हैं। ना तो वो पाप काट सकते हैं, ना तो वो पुण्य दे सकते हैं। पुण्य हम लोगों को कमाना पड़ता है। आज हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, पंडित को दान देते हैं, भिखारी को दान देते हैं। इसमें हमारे को क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। अगर हम सही जगह पे दान दे तो हम लोगों को पुण्य मिलता है, और गलत जगह पे दान देते हैं तो हम लोगों को पाप मिलता है। इसीलिए मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी कहता है, दान ऐसी जगह पे दिया करो जो गलत ना हो। गलत जगह पे दान दोगे तो आप पाप का भागी बन जाओगे। इसीलिए सदगुरु रामपाल महाराज जी की जो अनुयायी है वो गलत जगह पे दान को भी देते नहीं है। क्योंकि एक आदमी को अगर हमने 100 रुपया दे दी, उसने अगर जाके दारू पी ली, फिर दारू पी के घर पे जाके लड़ाई झगड़ा की, लड़ाई झगड़ा करने के बाद उसकी बीवी ने अगर कोई जहर वगैरह पी के मर गया तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? जो पैसे दिया है वही होगा। इसलिए भाई दान देते हो सही है, लेकिन दान सोच समझ के देना। दान देने के बाद दान देने के वक्त आप सोच लेना कि वो आदमी इस दान को लेके क्या करेगा। अगर दान को गलत इस्तेमाल हो गया तो आप पूरी की पूरी पाप का भागी बन जाओगे। आज मैं सदगुरु की इंतजार कर रहा हूं। सदगुरु की श्री चरणों में मैं अपने ये जो शीर सदगुरु की चरणों में रख के मैं सदगुरु की भक्ति करूंगा, सदगुरु की श्री चरणों की वंदना करूंगा, सदगुरु की आशीर्वाद लूंगा। इसी की इंतजार में हूं मैं। आप भी हो, लेकिन सदगुरु आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि जो करोड़ों भक्त है, करोड़ों भक्त का पुकार, हाँ, करोड़ों भक्तों का पुकार जरूर सुनेगा। कबीर परमेश्वर जी है, वो भी सुनेगा। क्योंकि भक्त वत्सल भगवान होते हैं। जो भगवान है वो भक्त वत्सल होते हैं, भक्त प्रेमी होते हैं। एक दिन न एक दिन सदगुरु जरूर आएगा। सदगुरु आके सभी भक्तों को आशीर्वाद देगी, सभी भक्तात्माओं को आश्वासन देगी। भगवत जनों, आप लोग सद भक्ति करो, सत मार्ग पे चलो, परमात्मा की पूजा करो। यही सब सदगुरु रामपाल महाराज जी सबको बताएगा। उसी दिन की हम इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन सदगुरु जेल से आएगा और हम सब सदगुरु की श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम करें। मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। आज मेरे जिंदगी में जो रीजन है, मेरे जिंदगी का जो रीजन है, सदगुरु की श्री चरणों में वंदना करना, सदगुरु की श्री चरणों में मेरी ये दोनों आंखों की जो पानी, उस पानी से सदगुरु की श्री चरणों को धो देना, यही मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा आशा आकांक्षा है। लेकिन कब पूरा होगी ये तो परमात्मा ही जानते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ जो परमात्मा
एक दिन न एक दिन मुझ दास को दया करेगा। सदगुरु रामपाल महाराज जी मुझ दास को दया करेगा, यही जानकर मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। आज यूट्यूब में मैं जो प्रवचन दे रहा हूँ, सदगुरु की कृपा से ही दे रहा हूँ। सदगुरु अगर कृपा ना करे तो हम कैसे ये सब बोल सकते हैं? क्योंकि हिंदी पढ़ाई किया नहीं, फिर भी हिंदी में बोल रहा हूँ। ये तो सदगुरु की कृपा है। थोड़ा बहुत गलत सलत होता है, लेकिन सदगुरु जी जरूर माफ करेगा, क्योंकि मैं उनके बच्चे हूँ। वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। जगत जनो भगवत जनों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस दास पर कृपा करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और मेरे वीडियो को देखे। सत साहेब सदगुरुदेव की जय हो। सदगुरुदेव रामपाल महाराज की जय हो। बंदीश्वर कबीर परमेश्वर जी की जय हो।